नेक्स्ट पॉइंट है आपका मेटल्स की प्रॉपर्टी में, मेटल्स आर मेलेबल, दैट इज दे कैन बी हैमर्ड टू फॉर्म थिन शीट. सम एग्जाम्पल ऑफ मेलेबल मेटल्स आर गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम. तो मेटल्स आर मेलेबल, मेटल्स आर मेलेबल का यह मतलब होता है कि आपने कोई मेटल लिया और उस मेटल की शीट, मेटल को आप हैमर से बीट कर रहे हो, मतलब उनमें उस बीट करने की जो पावर है, जो क्षमता है सहन करने की है, वो अधिक होती है. आघात वर्धनीयता मेलेबल को कहते हैं कि अगर चोट मार दी जाए तो वो बढ़ जाते हैं, उनकी सरफेस इंक्रीज हो जाती है. तो मेटल्स आर मेलेबल, जो मेटल्स होते हैं वो आघात वर्धनीय होते हैं, मतलब चोट मारने पर वो बढ़ जाते हैं. दैट इज दे कैन बी हैमर्ड, जब उनको हथौड़े से पीटा जाता है, टू फॉर्म तो वो परिवर्तित हो जाते हैं थिन शीट, पतली शीट में. सब एग्जाम्पल मेलेबल, कुछ मेलेबल मेटल्स के एग्जाम्पल हैं. आर गोल्ड है, गोल्ड की शीट बन जाती है. अगर आप गोल्ड को किस पीस को आप हैमर से जो है कि बीट करोगे तो वो एक थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा. इसके अलावा सिल्वर है, आयरन है, आयरन की तो सीट्स तैयार की जाती है, कॉपर सीट्स भी तैयार की जाती है. एल्युमिनियम की सीट आपने देखा होगा, एल्युमिनियम की पेपर आती है, फॉइल आती है, जिसमें अपने फूड को फॉइल प्रिजर्व करने के लिए उसे फॉइल करते हैं. तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो मेटल्स है वो मेलेबल होती है, मतलब आघात को जो उसको ऊपर स्ट्रोक किया जा रहा है, उसको स्ट्रोक को सहन करने की, वियर करने की उनके अंदर पावर पाई जाती है. और जब वो आघात को चोट करेंगे, जो सहन करेंगे, तो वो एक थिन सीट में फॉर्म करेंगे, एक पतली सीट का निर्माण करेंगे. नेक्स्ट है, मेटल्स आर डक्टाइल, दैट इज they can be drawn into thin and fine wires. डक्टाइल का मतलब होता है तन्यता. तन्यता का मतलब होता है जैसे अपन ने खींचा, अपन ने कोई भी मेटल को, मेटल की जो सीट है उसको खींच रहे हैं अपन, तो उसके पतले क्या बनाए जा सकते हैं, थिन वायर्स बनाए जा सकते हैं, तार बनाए जा सकते हैं. तो डक्टाइल्स का मतलब खींचने की पावर है. तो मेटल आर डक्टाइल, जो मेटल होते हैं वो डक्टाइल्स होते हैं. दैट इज दे कैन बी ड्रॉन, अगर इनको खींचा जाए, इन इट टू तो ये परिवर्तित हो जाएंगे थिन पतले में, एंड फाइन फाइबर्स पतले फाइबर्स में, पतले और सुंदर तारों में इनको बनाया जा सकता है. मैं कहता हूं कि जो गोल्ड होता है, गोल्ड में डक्टाइल पावर सबसे ज्यादा पाई जाती है. अगर आप 1 ग्राम गोल्ड को डक्टाइल करोगे तो उससे लगभग मैं कहता हूं 2 किलोमीटर लंबा थिन एंड फाइन वायर्स तैयार किया जा सकता है. सबसे ज्यादा जो है डक्टाइल पावर होती है मेटल में गोल्ड की. तो मेटल डक्टाइल का आप अर्थ समझ गए होंगे अच्छी तरह से कि खींचना, पतले तार खींचे जा सकते हैं, खींचने की क्षमता ज्यादा होती है. तन्यता कहते हैं हिंदी में इसको, तार खींचने की पावर. नेक्स्ट है, मेटल्स आर सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर. जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं रूम टेम्परेचर पर. रूम टेम्परेचर पर वो सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं. मेटल्स, नेक्स्ट पॉइंट, मेटल्स जनरली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट. क्योंकि उनके अधिकतर फॉर्म किस फॉर्म में होती है, वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं. तो उनकी जो मेल्टिंग पॉइंट्स है और बॉइलिंग पॉइंट्स है वो भी हाई होते हैं, उच्च होते हैं. मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होते हैं, क्योंकि वो कौन सी फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में, इसलिए दोनों अधिक मात्रा में होते हैं. नेक्स्ट, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी. अब मेटल सॉलिड फॉर्म में है तो उसके जो पार्टिकल होंगे वो बहुत क्लोज होंगे एक दूसरे से, तो डेंस होगा, तो डेंस ज्यादा होगा तो उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी. तो मेटल हैव हाई डेंसिटी, मेटल की जो डेंसिटी होती है वो हाई होती है. नेक्स्ट, मेटल्स आर सोनोरस. मेटल्स में सोनोरस की प्रॉपर्टी पाई जाती है. अब सोनोरस की प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे आपने किसी मेटल की प्लेट ली और उस मेटल की प्लेट को किसी भी पार्ट से आप उसको बीट कर रहे हो तो आपको साउंड सुनाई देता है, रिंगिंग साउंड सुनाई देता है. जैसे आपकी साइकिल की बैल है, इसके अलावा आपकी जो मंदिरों में यूज की जाने वाली बैल घंटियां हैं, वो सोनोरस. तो मेटल जो होती है वो मेटल सोनोरस की प्रॉपर्टी भी शो करती है. तो ये सभी प्रॉपर्टीज हैं, मेटल की जनरल प्रॉपर्टीज है, पर इनमें भी
कुछ